क्या आप भी एंटी ग्रेविटी ओपन कर रहे हो और आपका आईडी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? ऐसा मतलब हाँ, ऐसा। तो क्या आपको इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो। बेसिकली हुआ क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, उसके बाद इसको कैसे फिक्स करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली एंटी-ग्रेविटी 2.0 आया जो कि मेजर अपडेट है और उसके अंदर जैसे हम वाइब कोडर पता ही होगा। लेकिन अगर आप डेवलपर हो तो आपको क्या चाहिए, वीएस कोड के जैसा चीज़ चाहिए कि हम कोडिंग भी साथ में कर सकें और प्रॉम्प्ट भी दे सकें, जैसा कि मैं करता हूँ। तो बेसिकली हमें ये चीज़ फिक्स करना है यहाँ पर। मैं भी एक्चुअली कुछ काम ही करने जा रहा था, देखा मैंने ऐसा कुछ हो गया। तो आप भी घबरा रहे होगे तो टेंशन मत लो, आप इस वीडियो पे आओ तो मैं इसको जल्दी से फिक्स करना सिखा देता हूँ, कैसे फिक्स करते हैं। और एक काम करना है, आपको आना है सबसे पहले और यहाँ पर सर्च करना है गूगल एंटी ग्रेविटी, ठीक है? और यहाँ पर पहली वेबसाइट जो आपको मिलेगी उसके ऊपर जाना है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, अब इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आ चुके हैं। मतलब एंटी ग्रेविटी पहले क्या था, सारी चीज़ें एक में थी। लेकिन अभी जो है इन्होंने सब चीज़ अलग-अलग कर दिया है। एंटी ग्रेविटी 2.0 यहाँ पर देखने मिल रहा है, सीएलआई अलग, एसडीके अलग और आईडीई अलग, ठीक है? तो हमें अगर आप आईडी यहाँ से डाउनलोड भी कर लोगे और ओपन भी करोगे तो प्रॉब्लम यही देखने को मिलेगा कि आपका जो है एंटी ग्रेविटी ही खुलेगा। अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने एंटी ग्रेविटी यहाँ पर देखा, करो तो सिंपली आपके पास जो है इंटरफेस ये ओपन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस चले जाओ अपने सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है ऐप के अंदर और इसके अंदर इंस्टॉल ऐप के अंदर, ठीक है? अब इंस्टॉल ऐप के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, एक एंटी ग्रेविटी और दूसरा जो है एंटी ग्रेविटी जो भी वर्ज़न नया आया है वो दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये नीचे वाला जो है डिलीट कर देना है। मतलब ये कि यहाँ से पहले हम इसको करते हैं कट और ये जो एंटी ग्रेविटी 2.0 दिख रहा है इसको आप अनइंस्टॉल कर दो यहाँ से। और साथ ही साथ अगर ये वाला भी करना चाहो तो कर दो। हम दोबारा से जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, मतलब एंटी ग्रेविटी जो है दोबारा इंस्टॉल करेंगे, लेकिन कौन-सा इंस्टॉल करना है ये सबसे बड़ी बात है, तो वो देखना है। मैं इसको भी कर रहा हूँ यहाँ पे अनइंस्टॉल और यहाँ से ये हमने कर दिया। बाय द वे ये हट चुका है पहले ही शायद। एक बार मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? और सर्च कर लेते हैं क्या एंटी ग्रेविटी हमें नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है? और बस ये बोल रहा शॉर्टकट ऐड है, ठीक है? अपन रिमूव कर देते हैं। अब आ जाओ अपने क्रोम पर और वही वापस से गूगल एंटी ग्रेविटी हमने सर्च किया और अब जो है इस प्रोडक्ट के अंदर आएँगे और यहाँ से हम क्या डाउनलोड करेंगे, एंटी ग्रेविटी आईडीई, ठीक है? यहाँ से क्लिक करते हैं डाउनलोड पे और यहाँ से अगर आपका विंडो है तो विंडो कर सकते हो, अगर मैक ओएस है तो मैक ओएस कर सकते हो। मेरे पास विंडो है तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 13 मिनट पहले भी डाउनलोड किया था, 26 मिनट पहले भी डाउनलोड किया था, बट ठीक है, दोबारा से मैं कर ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ओके ग्रेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी आईडीई जो है आपका डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको कर रहा हूँ ओपन और सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट एंड अगर आप इसको टिक रखना चाहते हो रख लो एंड नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है? और बस वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फिनिश और लॉन्च भी साथ ही साथ कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप लॉन्च करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आपका पुराना इंटरफेस देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ यहाँ पे कह रहा है वेलकम टू आईडी कंटिन्यू विद गूगल, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पर और अपने ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर और साइन इन कर देते हैं। ठीक है, ओपन एंटी ग्रेविटी आईडी कर देते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेटिंग के लिए कह रहा है, ठीक है, वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड बाकी सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ एंड डार्क मॉडर्न थीम, ठीक है, नेक्स्ट और ठीक है, जो भी है आप देख लेना अपने हिसाब से जो सेटिंग वेटिंग होगा एंड नाउ यहाँ से नेक्स्ट करके और ठीक है, मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका पुराना जैसा था इंटरफ़ेस, वैसा इंटरफ़ेस आपके सामने अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पास जो फ़ाइल थी वो सब फ़ाइल्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली हमने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था तो यहाँ से सारी चीज़ें हट गई है। हाँ, लेकिन आप जो है दोबारा से आप उस फ़ोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है? देखो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी फ़ोल्डर आप ओपन कर लेते हैं। मेरे डेस्कटॉप पे में भी कोई फ़ोल्डर हो और लेट्स सपोज़ ये वाले एक फ़ोल्डर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके ग्रेट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में आपके जितने भी फ़ोल्डर फाइल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड राइट साइड में आपका वही चैट के अंदर और
इसके अंदर आपको अब एक चीज़ और दिख रहा है, यहाँ पे 3.5 जो है फ्लैश जो है वो सबसे फास्ट दिख रहा है एंड इसके अंदर जो है लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिख रहा है। बाकी यहाँ पर जेमिनी 3.1 जो आपका हाई पे चलता है वो भी है। बाकी यहाँ पे सब कुछ है जो पहले था। तो बेसिकली अब करना क्या है, सिंपल आप कोडिंग अपना स्टार्ट करो और क्या करोगे। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई नया आता है अपडेट तो वापस से हम मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।